नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अंग्रेजी के ऐसे हास्य कलाकार यानी कॉमिक एक्टर के बारे में बताएंगे जो कि अपने ह्यूमर एवं बहुत ही चुलबुले अंदाज की वजह से विश्व में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात करने वाले हैं चार्ली चैपलिन की। चार्ली चैपलिन के समय समय पर बहुत से वीडियोज लोगों के सामने आते रहते हैं और लोग उन्हें काफी पसंद भी करते हैं क्योंकि वे इतनी अच्छी परफॉर्म करते थे। इसी परफॉर्म के कारण उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ साइलेंट एरा के कॉमिक एक्टर के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चार्ली चैपलिन का जन्म कब हुआ था, साथ ही ये भी बताएंगे कि उन्होंने किस परिस्थितियों को सामना करके इस प्रसिद्धि को हासिल की है। यदि आप चार्ली चैपलिन के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। माँ हैना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाते और एक्टिंग करते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को छोड़कर चार्लिन का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा था। एक बार जब उनकी माँ गाना गा रही थी तभी उनकी आवाज अचानक से बंद हो गई। वे स्टेज पर गाना न गा सकी। वहाँ पर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली का दर्शकों से सामना हुआ। उसने अपनी भोली आवाज से माँ के गाने की नकल की जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सीखों की बारिश होने लगी। यह उनकी पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के मन ने ह्यूमर के उस सिद्धांत को गढ़ लिया था कि असल में जो बातें दुख के कारण होती हैं वो नाटक या फिल्म में हास्य के कारण बनती है। यही वजह है कि आगे चलकर उनकी फिल्मों में दुख, दरिद्रता, अकेलापन तथा बेरोजगारी का चित्रण किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि चार्ली चैपलिन अंग्रेजी कॉमिक एक्टर और फिल्म निर्माता एवं संगीतकार थे, परंतु बाद में वे साइलेंट एरा के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में फेमस हुए। तब से उनको मौनी युग कहा जाता है, जब फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी परंतु सिर्फ उन्हें देखा जाता था। बाद में साइलेंट फिल्मों को डब करके उसमें कुछ सॉन्ग लगाकर काफी लोग वायरल कर रहे हैं, जिसके कारण चार्ली केवल साइलेंट एरा में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। वे 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े कलाकार थे। वे ट्रॉम, ट्रेडमार्क इत्यादि करके चलने वाले अभिनय करते थे, जिसके लिए वह विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए थे। चार्ली चैपलिन फिल्म इतिहास के बहुत से महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उनका करियर उनके बचपन से लेकर उनकी संपूर्ण जीवन के लगभग 75 वर्षों तक चलता रहा। यह बात एवं विवादों के घेरे में रहने वाले कलाकारों में से एक भी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। वे बहुत सी फिल्मों के निर्माण भी किए, साथ ही साइलेंट एरा के हास्य कला में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने अपनी जगह लोगों के दिल में बहुत ही अच्छी तरीके से बना लिया था। वे एक बहुत अच्छे एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने अभिनय के कारण इतिहास में अपनी बहुत ही अच्छी जगह बना ली थी। वे एक बार ऊना ओनिल बैरी के मामले में बहुत ही मुसीबत में पड़ गए थे। इसके बाद वह यूजिन ओनिल की बेटी ऊना ओनिल से मिले। वर्ष 1943 की 16 जून को उन्होंने ऊना ओनिल से शादी कर ली। जिस समय चार्ली चैपलिन ने उनसे विवाह किया था उस समय वह 54 वर्ष के थे और ऊना ओनिल मात्र 18 वर्ष की थी। चार्ली चैपलिन और ऊना ओनिल के विवाह से कोई भी प्रसन्न नहीं था। बाद में वर्ष 1977 में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ऊना ओनिल को सभी ने अपनाने से मना कर दिया। ऊना ओनिल अपने 8 बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। उनके 3 बेटे थे और 5 बेटियां थी। ऊना ओनिल ने चार्ली चैपलिन के साथ मात्र 14 वर्ष ही जीवन व्यतीत किए थे। वर्ष 1897 में चार्ली चैपलिन ने यह सोचा कि वे अपनी माता के कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके अपनी माता के व्यवसाय को और भी बेहतर बनाएंगे। उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की, परंतु उनसे ज्यादा फायदा न होने के कारण उन्हें यह बहुत जल्द ही बंद करना पड़ा। उन्होंने बहुत सी छोटी से छोटी नौकरियों को भी किया था। वे शुरुआती समय से ही एक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने इन नौकरियों को करने के साथ साथ अपने एक्टर बनने के लक्ष्य को भी
नहीं भूला। उन्होंने लगभग 10 वर्ष की उम्र से ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। चार्ली ने अपनी पढ़ाई को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसी समय में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वही दूसरी तरफ उनकी माता भी बीमार रहने लगी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद चार्ली चैपलिन और उनके भाई के ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारी आ पड़ी। अब उन्हें ही अपने परिवार की देखरेख करनी थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के बीच में ही रद्द कर दिया। जब वो मात्र 12 वर्ष की उम्र के थे तब उन्होंने एक लेजिटिमेट मंच पर एक कार्यक्रम नाटक को प्रस्तुत किया। इस मंच पर हो रहे नाटक का नाम शेरलॉक होम्स था। इस नाटक में विलियम जिलेट के सहयोग के साथ पेज बॉय बिली के रूप में चार्ली चैपलिन प्रस्तुत हुए थे। अपने अभिनय के बाद वर्ष 1980 में उन्होंने विलय कंपनी में कॉमिक एक्टर के रूप में अपना करियर की शुरुआत करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद वर्ष 1910 में यूनाइटेड स्टेट की फ्रेड कार्नो टेप ट्रे कंपनी के द्वारा चैपलिन को लीड एक्टर के रूप में पहचान मिल गई। इन सभी नाटक के माध्यम से एक पहचान प्राप्त करने के बाद वर्ष 1914 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। सेनेट फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के बाद उन्हें विशेष तरह के कैरेक्टर में काम करने का फैसला भी कर लिया था। फिर वे एक अंगने में काम किया। उस एक्ट का नाम था ट्रम्प करके चलने वाला छोटा बच्चा। इस अभिनय के बाद जनता को उनका यह अंदाज बहुत ही पसंद आया था। अगले वर्ष चार्ली ने लगभग 35 फिल्मों में काम किया। वे अपने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद वर्ष 1915 में इस नई कंपनी में एक नौकरी कर ली, जहां पर उन्हें लगभग प्रति सप्ताह के $1250 मिलते थे। इस कंपनी के साथ मिलकर वे लगभग 14 फिल्में बनाए और फिर एक किरदार को नायक के रूप में स्थापित किया। कुछ इसी प्रकार से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और वे अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद अपने इस करियर को अपनी इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज वे विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकारों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने 1930 के दशकों में अनेक प्रकार की आकर्षक और रोचक फिल्मों में काम किया था। उनको अपनी इन सभी फिल्मों के माध्यम से बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। वे हमेशा शांत रहा करते थे। चार्ली चैपलिन का फिल्मी दुनिया में यह अंदाज लोगों को इतना पसंद आने लगा कि उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया था वे सभी फिल्में बड़े पर्दे पर आने के बाद सुपरहिट हो जाते थे। उनके द्वारा बनाए गए ऐसी फिल्में जो बड़े पर्दे पर आने के बाद हिट हो गई, उनके नाम है सिटी लाइट वर्ष 1931 में आई, द ग्रेट डायरेक्टर वर्ष 1940 में, मॉडर्न टाइम 1936 में, द किड 1921 में। ऐसे बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया। चार्ली चैपलिन अपने समय के इतने मशहूर कलाकार बन गए थे कि उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें प्राप्त पुरस्कारों के नाम ये हैं। वर्ष 1929 और 1972 में अकादमी मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत स्कूल के लिए वर्ष 1973 में अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 1972 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1965 में इरास्मुस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1953 में सर्वप्रथम विदेशी फिल्म के लिए ब्लू रिबन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐसे और भी बहुत से पुरस्कार उनके नाम हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार्ली चैपलिन की मृत्यु वर्ष 1977 ईस्वी में 25 दिसंबर को क्रिसमस वाले दिन ही उनके शुरुआती समय में स्विट्जरलैंड के उन्हीं के घर में हुआ था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि चार्ली चैपलिन ने किस परिस्थितियों को सामना करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक स्थान बनाया था और वे बहुत ही प्रसिद्ध कॉमिक एक्टर थे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।